सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कौशिंद्र कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेस 9th एंड 10th में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.2 जो होने वाला है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के साथ या बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए भी सिमिलर है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज की एक्सरसाइज बहुत छोटी सी होने वाली है, एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर क्वेश्चन कुल 3 है और तीनों के तीनों का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं हमें आज करना क्या है। तो आज के एक्सरसाइज में हमें एक लगानी है थ्योरम, सिर्फ एक थ्योरम। ठीक है, एक हमने लगाई थी 1.1 में जिसे हम बोलते थे गणित की आधारभूत प्रमेय, और आज हम लगाने वाले हैं इसकी एक प्रमेय है कि इसकी एक थ्योरम क्या कहती है कि यदि मेरा जो p मैंने कोई नंबर लिया p a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है मेरे भाई, विभाजित करता है, तब p a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? मतलब कोई नंबर p है, कोई नंबर p है जो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जो कि a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वो जो p है ना वो उस a को भी विभाजित करेगा, उस a को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं। इसका चाहे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा 36, 36 को 3 विभाजित कर रहा है। क्या क्या चीज विभाजित कर रही है 36 को? देखो 3 36 को विभाजित करेगी, और इसका जो वो आएगा निकल का वर्गमूल कितना आएगा? 6। भाई a का स्क्वायर 36 यानी 6 का स्क्वायर 36, 3 इस 6 को भी तो विभाजित करेगा, करेगा नहीं करेगा? अपनी थ्योरम बस ये, हमें थ्योरम से कुछ लेना देना नहीं है। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, उसके बाद आप खुद कहोगे भैया क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे। चलिए भाई, इस चैप्टर की सिर्फ इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मोस्ट होने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें मैं कुछ लिखूंगा कि यहाँ पर सिद्ध करवा रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो तुम, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हें तरीका समझना, बस तुम्हें तरीका समझना करने का, ठीक है, इसके लिए हमें इसके अंदर करना है अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। इन तीन संख्याओं में से ही एक संख्या तुम्हें बोर्ड में रखी हुई मिल जाती है, जिसमें अंडर रूट 2 सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। अंडर रूट 2 सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई? यह एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन इतना बढ़िया, इतना शानदार क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन जो भी आए ना, जो भी आए, उसमें तुम क्या काम करोगे? यहाँ पे उसने बोला कि सिद्ध करना अपरिमेय है, तो हम इसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। कोई अपरिमेय सिद्ध करा रहा है और हम मानेंगे इसे कि ये परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करूंगा, इसका मैं प्रूफ करूंगा कि माना, मैंने मान लिया, ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि ये परिमेय है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई? परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसे मैं अंडर रूट 5 को a/b के रूप में लिख सकता हूं। भाई a/b के रूप में लिख सकता हूं ना जब परिमेय संख्या है। तो जब a/b के रूप में लिखूंगा और आगे में लिखूंगा a और b जो है वो क्या है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है मेरा भाई, क्या है? पूर्णांक है। ए और बी क्या है? अपने पूर्णांक है। चलिए यहां देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने a/b लिखा और इसे मैंने एक परिमेय संख्या बोला। a/b लिखा, मैंने एक परिमेय संख्या बोला। क्या a और b में कुछ कॉमन होगा? क्या इन दोनों का कोई अभाज्य गुणनखंड हो सकता है? आप बोलेगे भैया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम ऐसी संख्याओं को, जो भी हमारी अपोन वाली संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, बटे वाली संख्या होती है, इन्हें हम लिखते हैं सबसे सरलतम रूप में। सबसे सरलतम
रूप में, तो हम यहीं से पकड़ लेंगे कि ए और बी में, हमें पता भी परिमेय संख्याओं में इन दोनों में कोई भी एक अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। और हमसे सिद्ध करवा रहा भाई, सिद्ध करवा रहा है कि अपरिमेय है। और हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अपरिमेय होता है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। क्या होता है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसलिए क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, जब हमें पता है कि परिमेय संख्याओं में कोई भी अभाज्य गुणनखंड ऊपर नीचे नहीं बनता है और ये हमसे सिद्ध करवा रहा है अपरिमेय, तो इसका मतलब ये अपरिमेय तो है 101%। और जब अपरिमेय है तो हमने जो ये लिया है परिमेय माना है, तो ये बात गलत सिद्ध होगी। तो मैं यहां पे मानूंगा कि माना ए व बी का एक को छोड़कर, भाई देखो एक तो सबका ही अभाज्य गुणनखंड बन जाता है, एक तो सबका ही गुणनखंड बन जाता है। क्यों बन जाता है मेरे भाई एक सबका गुणनखंड? क्योंकि एक से हम किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं और आंसर हमें वही मिलता है। क्या लिखा मैंने? माना ए व बी का एक को छोड़कर कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड है। भाई मैंने मान लिया कि कोई अभाज्य गुणनखंड है तब, और जब हमारे पास कोई अभाज्य गुणनखंड है तब ये जो मैंने लिखा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? क्या मैं इस a को √5 इंटू बी नहीं लिख सकता? क्या मैं इस a को √5 इंटू बी नहीं लिख सकता? क्या मैं इस b को इधर नहीं भेज सकता? मल्टीप्लाई में भेज सकता हूं ना। और यहां से मुझे पहले तुम्हें क्या काम करना है? सबसे पहले तुम्हें करना है, सबसे पहले तुम्हें करना है ये अंडर रूट रिमूव। सबसे पहले तुम्हें करना है अंडर रूट रिमूव। कैसे करोगे? दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, यहां से इंप्लाइज लगा के ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो मैंने लिखा ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, लिखा ना? लिखा ना? तो इसका मतलब मैं किसी संख्या में 5 से गुणा करके ए बना रहा हूं, किसी संख्या में 5 से गुणा करके ए बना रहा हूं। तो इसका मतलब ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इस संख्या का एक गुणनखंड होगा। कैसे बोला मैंने? मैंने लिखा कि मैं ए में 5 से गुणा करके 5 ए बना रहा हूं, तो क्या मैं इसे 5 से भाग लगाकर ए नहीं बना सकता? मतलब ये जो मेरी संख्या मिली, ये जो मेरी संख्या है, ये इसमें 5 एक गुणनखंड होगा, 5 से हम इसे भाग लगा सकते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा कि ए स्क्वायर, यहां पे मैं लिखूंगा 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी मेरे भाई, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर याद है तो बता दो, अगर याद है तो बता दो। थ्योरम क्या थी कि जो अगर p अपना नंबर था वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो वो ए को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे p का काम कौन कर रहा? 5, और ए का काम कौन कर रहा? ए। मतलब अगर मेरी संख्या 5, अगर मेरी संख्या 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, अगर मेरी संख्या 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो वो ए को भी विभाजित करेगी बाय यूजिंग ऑफ थ्योरम 1.2। मतलब 1.2 जो तुम्हारी किताब में फिर में दी है उसका उपयोग करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट, अतः यह साबित होता है कि 5 जो है, 5 ए को भी विभाजित, ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, करेगा मेरे भाई। इसका मतलब क्या मिला कि 5 ए का एक गुणनखंड है। क्या है मेरे भाई? गुणनखंड है, फैक्टर है। और जब हमने इतनी बात सिद्ध कर दी कि 5 जो है वो ए को विभाजित करेगा, तो अब मैं इस ए के लिए यहां पे एक फैक्टर मानूंगा। क्या मानूंगा? सी। क्या मानूंगा मेरे भाई? सी। देखो 5 ए को विभाजित कर रहा है, मैंने मान लिया वो सी टाइम विभाजित कर रहा है, मतलब 5c बराबर ए मान लिया मैंने, क्योंकि 5 ए को विभाजित कर रहा है, मैंने मान लिया सी टाइम कर रहा है, तो वो 5c
मतलब 5 जो है 25 को कितनी बार विभाजित करेगा, 5 बार। और 5 ने 25 को 5 बार विभाजित किया, ठीक है, तो 5 की गुणा 5 से करूंगा तभी तो 25 मिलेगा। मैंने लिखा 6, इसे 2 विभाजित करता, मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं क्या 2 कितनी बार विभाजित करता, 3 बार, 2 गुना 3 बराबर 6 नहीं लिख सकता। ऐसे ही मैंने मान लिया कि 5 ए को सी टाइम विभाजित करता, तो 5 सी बराबर कितना हो गया, ए हो गया मेरे भाई। 5 सी बराबर कितना हो गया, ए हो गया। और जब इतना हो गया तो इस ए का मान उठाकर इस वाली समीकरण में रख दो, इसे नाम दे दो 1, ये समीकरण है अपनी 2, और इस मान को उठाकर रख दो समीकरण नंबर 2 में। कहां पर, समीकरण नंबर 2 में। देखो भाई ए की जगह क्या लगाऊंगा मैं, 5c, ए की जगह क्या लगाऊंगा, 5c, यानी कि ए का स्क्वायर है पूरे 5c का होल स्क्वायर, और बराबर है लिखा हुआ कितना, अंडर रूट 5, सॉरी 5b स्क्वायर। क्या है मेरे भाई, 5b स्क्वायर। अब देखो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां से हमें मिलेगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से 25 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो मैं इसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो वही कहानी आ गई जो अभी हमने लिखी थी, किसी संख्या में, किसी पूर्णांक में 5 से गुणा करके मुझे वो संख्या मिल रही है, 5 से गुणा करके मुझे वो संख्या मिल रही है। अगर 5 से मैं किसी संख्या में गुणा कर रहा हूं, वो संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब 5 उस संख्या को विभाजित करेगा, 5 उस संख्या को विभाजित करेगा। मैंने 12 की गुणा 5 से करी, मैंने 12 की गुणा 5 से करी, 60 मिला, तो इसका मतलब 60 को 5 विभाजित करेगा, 60 को 5 विभाजित करेगा। समझ में आया, तो ठीक है मेरे भाई। यहां पे मैं फिर वही बात लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या हो गया, ये लेते हैं, मैं लिखूंगा कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो फिर मैं लिखूंगा अतः 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी क्या करेगा मेरे भाई, विभाजित करेगा। और अगर b को ये विभाजित करेगा तो इसका मतलब 5b का भी एक गुणनखंड है। क्या है मेरे भाई, गुणनखंड है, ठीक है। 5 क्या है, b का भी एक गुणनखंड है, और 5a का गुणनखंड हम पहले साबित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं ना, सिद्ध कर चुके हैं ना, तो ठीक है। अब देखो हमने क्या बात सिद्ध कर दी, यहाँ पे हमने क्या बात सिद्ध कर दी, हमने एक बात सिद्ध कर दी कि जो 5 है वो a और b दोनों का गुणनखंड है, जो 5 है वो a और b दोनों का गुणनखंड है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां a तथा b का एक के अलावा पांच भी एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः अब यहां पे देखो, पहले मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो भाई ए को 5 विभाजित करता है, सिद्ध हो गया, बी को भी 5 विभाजित करता है, सिद्ध हो गया। मतलब ए और बी को दोनों को 5 विभाजित करता है, तो इसका मतलब यहां से भी 5 कॉमन आ सकता है, यहां से भी 5 कॉमन आ सकता है। और मैंने अभी एक बात बताई थी कि परिमेय संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है, तो हम यहां से लिखेंगे फाइनल आंसर, ये लास्ट में लिखेंगे अपन, ठीक है मेरे भाई, ये लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ए तथा बी को, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया ए तथा बी का एक के अलावा 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 5 इसे विभाजित करता है। 5 जब इसे विभाजित करता है तब ए तथा बी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है मेरा भाई, हमें हमने क्यों लगा परिमेय, क्योंकि हमें विरोधाभास हुआ था। क्या हुआ था, विरोधाभास, विरोधाभास, विरोध प्लस आभास, हिंदी थोड़ी सी, विरोधाभास मतलब हमने एक गलत आभास हो गया था, हमने एक गलत चीज मान ली थी
कि अंडर रूट 5 एक परिमेय है, और हमने खुद सिद्ध कर दिया कि ए तथा बी जो है, ए बटे बी जो परिमेय नहीं है। तब हम यहां से लिख देंगे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट? सारे के सारों में हमें यही करना है भाई, यही करना है। अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, कुछ भी। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सीधा ए बटे बी के बराबर मानो, ये वाली बात लिखो, कोई भी अभाज्य गुणनखंड हम एक अभाज्य गुणनखंड मानेंगे एक के अलावा, फिर उसे इसके इक्वल लिख के हम करेंगे स्क्वायर। तो जो अपनी संख्या है, जो अपनी संख्या है वो उसे विभाजित करती हुई सिद्ध हो जाएगी, विभाजित करती हुई सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद जब विभाजित करेगी तो हमने माना उसे कि वो सी टाइम विभाजित करेगी। कितना टाइम? सी टाइम विभाजित करेगी, हमने मान लिया। हमने क्या कर लिया, मान लिया, ये हमने ये माना था, सी टाइम विभाजित करेगी। जब सी टाइम विभाजित करेगी तो हम उस वाली समीकरण को इसमें लगाएंगे और फिर यही सिद्ध हो जाएगा कि वही संख्या, यहाँ 5 लिखा मैंने, वहां पे 3 होगा या 2 होगा। ठीक है, 5 लिखा, वहां 3 होगा या 2 होगा, कि जो ये यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों की दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, मतलब दोनों में गुणनखंड है। और जब दोनों में गुणनखंड है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका ये क्या हुआ था, हमें विरोधाभास हुआ था, इसका मतलब ये क्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आया होगा? अच्छा कॉन्सेप्ट था, बढ़िया सवाल था, बोर्ड में आने लायक सवाल था, आते भी हैं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है 3 + 2 रूट 5। देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तुम क्या लिखोगे, माना, बहुत छोटा, इसमें पूरा सिद्ध नहीं करना होता। 3 + 2 रूट 5 एक, वही मानना जो हमने पहले माना था, परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो मैं 3 + 2 रूट 5 को क्या लिख सकता हूं, ए बटे बी लिख सकते हैं भाई, ए बटे बी लिख सकते हैं ना। परिमेय है तो ए बटे बी के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। और तुम्हारी किताब में देखा होगा तुमने, परिमेय संख्या की डेफिनेशन में, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में पी बटे क्यू की जगह ए बटे बी का यूज है। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना, किसी में पी बटे क्यू है, किसी में ए बटे बी है, उससे नहीं घबराना। तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें बस इतना समझना है कि हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है मेरा भाई, तुम इसकी जगह आर बटे एस, टी बटे यू कुछ भी ले सकते हो, जो आपका मन कर रहा हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैंने ये लिखा। अब मुझे अंडर रूट 5 अलग करना है, क्योंकि मैं जानता हूं 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 को 3 बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिखूंगा 2 रूट 5 बराबर ए बटे बी -3। देखो इधर प्लस का 3 है, उधर जाएगा -3, इधर 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी -3, और फिर इस पूरे के बटे में आ गया है 2। ठीक है, ये किसके बराबर लिखा हुआ, 5 के। तब मैं यहां पे लिखूंगा परंतु हम जानते हैं कि, जानते हैं, नहीं जानते भैया, जान रहे हैं, कोई नहीं, जान जाओगे। हम जानते हैं कि, अभी सिद्ध किया, जस्ट पीछे, बिल्कुल अभी सिद्ध किया। अगर मन करे ना, अगर मन करे, क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर में आए, इस तरीके का आ जाए, नंबर में आए ठीक ठाक, तो जो अभी अंडर रूट 5 वाला सिद्ध किया ना, उसे तुम दोबारा सिद्ध करोगे यहाँ पे। लेकिन अगर ये 1 या 2 नंबर में आ रहा तो तुम डायरेक्ट लिखोगे। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 के बराबर में सारा लिखा हुआ है, तो तुम यहां से करोगे इंप्लाइज, यहां से क्या करोगे, इंप्लाइज करोगे। इट इंप्लाइज दैट, जो संख्या अपनी है लिखी हुई 3 + 2 रूट 5, ये भी कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं पे अपनी ये बात होती है सिद्ध। और यहां पर आप लिखते हैं इति सिद्धम। जब हम इति सिद्धम लिखते हैं या आरएचएस एलएचएस के बराबर आता है तो मन को बहुत खुशी मिलती है। तो उसी तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ सिद्ध। और अब चलते हैं अपने लास्ट और तीसरे क्वेश्चन पर।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार सा। ये रहा, देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी बताया ना जस्ट पीछे वाले में, जस्ट पीछे वाले में, सेकंड नंबर वाले में, वही यहाँ पे लगाना है। क्या करोगे मेरे भाई, वही यहाँ पे लगाओगे। कैसे लगाओगे, लिखोगे पहला ऑप्शन डालकर कि 1/√2 माना परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होती है तो उसे हम किसी के बराबर लिख लेते हैं, और किसी के बराबर ना लिखकर हम उसे a/b के बराबर लिखेंगे, a/b के बराबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/√2 जो है मेरा वो a/b के बराबर है, यही लिखूंगा भाई। जब मैं इसे पलटूंगा तो √2 मेरा बराबर हो जाएगा a/b के, √5 की जगह तरह तुम सिद्ध करोगे √2 को भी, और यहां से लिख दोगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या भी अपरिमेय होगी, दी गई संख्या भी अपरिमेय होगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 7√5 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, 7√5 को लिखो, अबे चल जा भाई, 7√5 को लिखोगे तुम a/b, √5 को लिखोगे तुम a/7b, और फिर वही बात लिखोगे जो मैंने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी, जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी, जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी है। क्या लिखोगे कि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या यानी 7√5 भी अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब आगे देखते हैं भाई 6 + √2, क्या इसे मुझे बताने की जरूरत है? आप बोलोगे भैया कतई नहीं है, मैं फिर भी बताऊंगा। √2 बराबर a/b और -6, यहाँ पे फिर वही लिखोगे, यहाँ पर फिर वही बात कि √2 को हम जानते हैं अपरिमेय संख्या था, दी गई संख्या अपरिमेय हो जाएगी। अब तुम कहोगे भैया √5 करवाया तुमने, 2 तो करवाया ना, 3 भी नहीं कराया। देखो √5 मैंने कराया, 2 को बता रहा हूं दोबारा, 3 को आप खुद करोगे, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े इसमें कुछ नहीं करना था, इतना ही लिखना था, हिंदी लिखनी थी। अब हम देखते हैं √2 को हम कैसे सिद्ध करते हैं, √2 को हम कैसे सिद्ध करते हैं रे गुरुआ। माना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी बोलूंगा, हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी बोलूंगा। माना √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 को मैं a/b के रूप में लिख सकता हूं, और फिर मैं एक मानता हूं कि इनके बीच में कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा तो मैं इसे a बराबर √2 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इतना। और जब इतना लिखूंगा तो मैं √ हटाने के लिए लगाता हूं स्क्वायर, और ये बात मैंने तुम्हें 9th क्लास में ही सिखा दी थी, 2b²। क्या कह रहे भैया, हमें ना पढ़ा, जाकर देख लो वीडियो 9th क्लास वाली, ये चैप्टर तभी समझ में आएगा। अगर पल्ले ना पढ़ रहा हो ना बिल्कुल भी, तो पहले 9th वाली वीडियो देख कर ना, पल्ले ना पढ़ रहा हो पहले 9th वाली देख कर ना, तब समझ में आएगा। a² बराबर, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि 2a² को विभाजित करता है 2, अरे क्या लिख रहा हूं, 2a² को विभाजित करता है, तब थ्योरम 1.2 का यूज करके 2a को भी विभाजित करेगा, मतलब 2a का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा मेरे भाई, गुणनखंड होगा। अब ये मत कहना भैया क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा चुका हूं, बस मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, बोलूंगा, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, सुन के ही काम करना है। यहां देखिए 2a का गुणनखंड है। अब जब 2a का गुणनखंड है तो मैं मानता हूं कि जो अपनी संख्या 2 है वो a को c टाइम काट रही है। मैंने मान लिया कि जो संख्या 2 है, जो संख्या 2 है वो a को c टाइम काट रही है, तो मैं इसे ऐसे ना लिखकर, इसे ऐसे मेरे भाई ना लिखकर मैं लिखूंगा 2c बराबर a, 2c बराबर a। अब a का मान लगा दो उठाकर इस वाली इक्वेशन में, a का मान इस वाली इक्वेशन में लगाओगे तो यहां से तुम्हें मिलेगा 4c² बराबर 2b² मिलेगा, 2 दूनी 4, यानी कि b² बराबर 2c²। तो तुम यहां से क्या लिखोगे, यहां से तुम फिर से वही बात लिखोगे कि जो 2 है वो b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, तो जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 2 b का भी एक गुणनखंड है। क्या है मेरे भाई,
गुणनखंड है और जब b का भी गुणनखंड है a का भी गुणनखंड है तो हमारा दोनों का गुणनखंड निकल आया। जब दोनों का गुणनखंड आ गया तो इसका मतलब a/b का एक के अलावा भी एक गुणनखंड दो है। क्या है मेरे भाई? दो है। और जब दो है तो मैं इसमें से यहां पर लिख दूंगा, जब दो है अतः a/b एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम एक लाइन लिखते हैं कि परिमेय नहीं है a/b, और a/b की जगह फिर हम लिखते हैं √2, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिमिलर इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह जहां मैंने 2 लगाया वहां 3 लगाओगे, √3 सिद्ध करोगे, √3 सिद्ध करोगे। √5 मैंने पूरा विस्तार में कराया, √2 भी कराया, √3 तुम खुद करोगे, बिल्कुल सेम है। और जो मैंने तुमसे 3 क्वेश्चन बोले हैं ना, जो मैंने तुमसे 3 क्वेश्चन बोले हैं, जो मैंने 3 क्वेश्चन बोले हैं उन्हें लिख लो यहां पर। √2, √3, √5, 6 + 2 √5। इन 4 क्वेश्चन का तुम करोगे सॉल्यूशन घर पर बैठकर। दोबारा से बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन थे, 3 में से एक आएगा। यकीन मानना इन 4 में से एक तो जरूर मिलता ही है। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया मेरे भाई, सबसे ज्यादा बार पूछा गया √2, सबसे ज्यादा बार पूछा गया √2। हाँ आते ये हैं, ये भी आता है, ये भी आते हैं, √2 सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसी लगी क्लास, कैसा रहा आज का सेशन, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। समझ में आया या नहीं आया, आपको कैसी वीडियो चाहिए, और अपने चैनल HD क्लासेस जो तीनों चैनल्स हैं तीनों को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।